हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं गाउस का नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक 12th क्लास के लिए। गाउस का नियम किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित एक बंद काल्पनिक पृष्ठ, एक विद्युत क्षेत्र है, उसमें अगर कोई भी एक बंद काल्पनिक पृष्ठ है तो उस बंद काल्पनिक पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स निकलता है, यह हमें गाउस के नियम से पता चलता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, यानी कि इसमें से जो टोटल निकल रहा है वो फाई, कुल विद्युत फ्लक्स फाई, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित यानी कि परिबद्ध जितना आवेश होगा सिग्मा क्यू का 1/ε0 गुना होगा। ऐसे कह सकते हैं कि जो कुल विद्युत फ्लक्स है वह कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगर हम माध्यम की बात करें तो फाई = सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो उस कंडीशन में हम निर्वात की विद्युतशीलता के स्थान पर माध्यम की विद्युतशीलता का उपयोग करेंगे या यूज में लेते हैं। गाउस का नियम सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें किसी भी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की जानकारी देता है। विद्युत फ्लक्स से आपको ये पता चल जाएगा कितनी विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, कितनी विद्युत बल रेखाएं इसमें से बाहर निकल रही हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी इंपॉर्टेंट बातें कि गाउस के नियम में और इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट कि गाउस के नियम के अंदर फाई जब हम ज्ञात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिग्मा जो क्यू है वो केवल और केवल बंद काल्पनिक पृष्ठ के अंदर का आवेश है, बाहर का कोई आवेश नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ये याद होना चाहिए आपको कि फाई = सिग्मा क्यू जो होगा वो इनर आवेश होगा अपॉन ε0। बाहर का हम कोई चार्ज नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई एक बंद काल्पनिक पृष्ठ है, इसके अंदर अगर 5 कूलाम चार्ज है और 4 कूलाम चार्ज है और बाहर 10 कूलाम चार्ज है, तो इस 10 कूलाम वाले चार्ज से हमें कोई लेना देना नहीं है। केवल हम 5 और 4 9 कूलाम यानी कि 9 कूलाम चार्ज हम यहाँ पे रखेंगे और उसमें ε0 से उसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा आप सबको। सेकंड पॉइंट कि कुल विद्युत जो फ्लक्स होगा वो पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स एवं पृष्ठ में प्रवेशित विद्युत फ्लक्स के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। कैसे? अगर कोई भी एक बंद काल्पनिक पृष्ठ है, इसमें फाई इन और फाई आउट, ये आपको पहले बताया था कि जो विद्युत फ्लक्स प्रवेश करता है वह विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है और जो विद्युत फ्लक्स इसमें से निर्गत होता है उस विद्युत फ्लक्स को हम धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आप ऐसे समझिए, अगर कहीं पे फाई इन का वैल्यू आपको 2 × 10⁵ आपको यूनिट बताई थी 5 की, ये क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम, और ds क्या चीज़ है आपका क्षेत्रफल है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम 2 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम फ्लक्स इसमें प्रवेश करता है और 8 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम फ्लक्स इसमें से निकलता है, मतलब निर्गत होता है। इसको ये प्रवेशित है और ये निर्गत है। तो हम क्या करेंगे, जब आपको फाई कैलकुलेट करना पड़ेगा तो फाई जो नेट होगा, फाई नेट हो जाएगा आपका, आप फाई आउट में से फाई इन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 8 में से 2 गए तो आपके बचे 6 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सेकंड पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से कि अगर आपको फाई नेट कैलकुलेट करना है तो फाई आउट में से फाई इन को आप माइनस कर देंगे। थर्ड पॉइंट देखिए कि जो सिग्मा होगा वो बीजगणितीय योग होगा। अगर इसके अंदर एक से ज़्यादा आवेश हैं, 5 कूलाम है, 4 कूलाम है, 3 कूलाम है, माइनस के 3 है ये, तो आपको सिग्मा क्यू अगर कैलकुलेट करना है तो वो Q1 + Q2 + Q3 यानी कि जो कुल आवेश होगा वह समस्त आवेशकों का बीजगणितीय होगा। 5 और 4 9 हो जाएंगे, 9 में से आप 3 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 6 कूलाम चार्ज। 5 4 9 - 3 6 कूलाम। फोर्थ पॉइंट देखिए कि जो हम गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, यानी कि गाउस के नियम के अनुप्रयोग के लिए जो हम एक इच्छित यानी कि चयनित, इसको आप कह सकते हैं
एक चयनित, जो आप एक पृष्ठ लेते हैं, जो चयनित पृष्ठ होता है इसी को हम गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। और ये कि स्वैच्छिक है, मतलब काल्पनिक है। इसकी आकृति आप गोली ले लो, इसकी आकृति आप जैसे आप गोली ले लीजिए, इसकी आकृति आप बेलनाकार ले लो, इसकी आकृति आप घनाकार ले लो, किस टाइप की भी आप इसकी आकृति ले सकते हो। इसकी आकृति से, आकार से, क्षेत्रफल से फाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई गाउसियन पृष्ठ को कम बना रहा है, कोई गाउसियन पृष्ठ में अगर इस टाइप से बना रहा है, इन दोनों के लिए ही फाई का वैल्यू इक्वल होगा। यह आपको समझ में आना चाहिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये डिपेंड करता है। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा, सेकंड पॉइंट भी आपका क्लियर। फर्स्ट पॉइंट में क्या था आपको याद करो थोड़ा सा। फर्स्ट पॉइंट में ओनली हम इंटरनल चार्ज का डिस्कस करेंगे, सेकंड पॉइंट में हम नेट फ्लक्स का डिस्कस करेंगे, थर्ड पॉइंट का मीनिंग है कि हम जो सिग्मा क्यू कैलकुलेट करेंगे उन सब में हम बीजगणितीय योग लेंगे, और फोर्थ पॉइंट का मतलब है कि जो आपका गाउसियन पृष्ठ होगा उसकी आकृति कैसी भी हो सकती है। गाउसियन पृष्ठ की आकृति से कोई लेना देना नहीं है हमको, यानी कि गाउसियन पृष्ठ का आकार कैसा भी हो सकता है, उसकी आकृति कैसी भी हो सकती है, फाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, गाउस का नियम केवल और केवल बंद पृष्ठ के लिए, वो हमने आपको बता दिया था, आकृति पर डिपेंड नहीं करता है। गाउस और फाई का जो वैल्यू है वो आपको जानना चाहिए कि फाई का वैल्यू एक तो कुल आवेश की मात्रा, जो अंदर की आवेश की मात्रा है, और एक माध्यम पर डिपेंड और करता है। यह पता होना चाहिए आपको कि जो फाई का वैल्यू है वो केवल परिबद्ध आवेश की मात्रा, प्रकृति और माध्यम पर निर्भर करता है। यह पृष्ठ में आवेशों की स्थिति एवं वितरण पर निर्भर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जैसे आपको ये दो डायग्राम दे दिए, ऐसे दे दिया आपको, यहाँ पर 5 कूलम चार्ज है और यहाँ पर भी 5 कूलम चार्ज है, तो दोनों ही पृष्ठों के लिए ये आपको एक एग्जाम्पल दे दिया। एक ये आयत है और एक ये वृत्त है। एक वृत्ताकार है गाउसियन पृष्ठ, एक आयताकार गाउसियन पृष्ठ है। आयताकार गाउसियन पृष्ठ में 5 कूलम आवेश है और वृत्ताकार गाउसियन पृष्ठ में भी 5 कूलम आवेश है। तो दोनों के लिए ही फाई का वैल्यू समान हो। जितना गाउसियन यानी कि जितना विद्युत फ्लक्स इसके लिए होगा उतना ही विद्युत फ्लक्स इसके लिए होगा। एक स्थिति पर डिपेंड नहीं करता कि कहां पर रख दिया आपने चार्ज को। जैसे अगर आपने चार्ज को यहां रख दिया 5 कूलम और एक अगले ही इसमें आपने चार्ज को केंद्र पर रख दिया 5 कूलम, तो केवल और केवल आंतरिक आवेश पर निर्भर करता है। इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि चार्ज की पोजीशन क्या है, कि चार्ज कहां पे रखा हुआ है। नेक्स्ट, पोजीशन के साथ साथ चार्ज में और गाउस का जो नियम है वो गतिशीलता पर डिपेंड नहीं करता। कि फॉर एग्जाम्पल कि भाई गाउस का नियम परिबद्ध आवेशों की गतिशीलता और स्थिर अवस्था पर निर्भर नहीं करता है कि भाई आवेश गतिशील है या फिर आवेश स्थिर है। वह तो कुल आवेश पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये गाउसियन पृष्ठ है, ये गाउसियन पृष्ठ है, इसके अंदर 5 कूलम आवेश मूवेबल है और इसमें 5 कूलम आवेश स्थिर है। वो यहां से यहां तक जा रहा है, इसके अंदर स्थिर है यहाँ पे। तो दोनों ही केसेस में फाई का वैल्यू इक्वल होगा। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, 7th पॉइंट। यदि किसी बंद पृष्ठ में, फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी एक समान विद्युत क्षेत्र है और एक समान विद्युत क्षेत्र में ई वेक्टर हो गया, इसके अंदर कोई एक आकृति रखी हुई है, बंद पृष्ठ है, और इसके अंदर से यानी कि इसमें कुल आवेश का मान अगर 0 है, ध्यान से समझें, यदि किसी बंद पृष्ठ में परिबद्ध कुल आवेश का मान 0 है तो पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स भी 0 होगा, चाहे वह पृष्ठ एक समान चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में रखा हो या फिर वो असमान विद्युत क्षेत्र में रखा हो। याद रहे, ऐसे पृष्ठों में जितना फ्लक्स इसमें प्रवेश करेगा फाई, उतना ही फ्लक्स इसमें से बाहर निकलेगा, जब तो कुल इसमें बैलेंस इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आप ये कह सकते हो कि जो फाई नेट का वैल्यू होगा वो फाई आउट और फाई इन के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, फाई नेट जो होगा वो फाई आउट और फाई इन के योग के बराबर होगा। 8th पॉइंट देखिए, गाउस का नियम केवल और केवल यानी कि उन सदिश क्षेत्रों के लिए वैध है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन जैसे F प्रोपोर्शनल 1/r², E प्रोपोर्शनल 1/r², ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 9th पॉइंट। गाउस का नियम, यदि किसी बिंदु पर हमें, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक गाउसियन पृष्ठ है
यहाँ पर विद्युत ये एक आवेश है Q1, ये Q2 और ये Q3। अब आपको यानी कि फाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो फाई का जब वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो उसमें Q1 Q2 काम करेगा ओनली, और अगर ई का वैल्यू कैलकुलेट जब आप करोगे तो ई में तीनों ही आवेश काम करेंगे, Q1 भी काम करेगा, Q2 भी काम करेगा, Q3 भी काम करेगा। यानी कि जब आपको ई कैलकुलेट करना है तो आप तीनों के लिए कैलकुलेट करोगे। ऐसे देखिए आप कि एक ये बंद काल्पनिक पृष्ठ है, इसके अंदर प्लस Q एंड माइनस Q एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम विद्युत फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो सिग्मा Q का मान 0 हो जाएगा, क्योंकि Q में अगर माइनस Q को हम जोड़ेंगे तो Q नेट का मान 0 मिलेगा, तो फाई का वैल्यू भी कितना मिलेगा आपको 0। लेकिन जब हम ई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जैसे इस बिंदु पर ई का वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम किसकी कल्पना करेंगे, याद करिए आप, बिंदु P पर क्या होगा, Q0 होगा। Q0 इससे क्या महसूस करेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ पे जो Q0 प्रतिकर्षण होगा और इसमें Q0 क्या होगा, आकर्षण होगा। तो दोनों आवेशों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक ही होगी, तो जुड़ेगी। तो फाई का वैल्यू 0 होने पर ये कोई गारंटी नहीं है कि ई का वैल्यू भी 0 हो, ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि फाई का वैल्यू 0 हो तो ई का वैल्यू भी 0 हो, और हो सकता है कि फाई का वैल्यू 0 हो लेकिन ई का वैल्यू 0 ना हो, ई का वैल्यू 0 ना हो, फाई का वैल्यू 0 हो लेकिन ई का वैल्यू 0। अब आपको यानी कि स्टार्टिंग से समझ में आ गया होगा कि किसी भी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल जो विद्युत फ्लक्स होता है वो उस बंद पृष्ठ में जितना आवेश है, यानी कि नेट आवेश है, कुल आवेश, आंतरिक आवेश होना चाहिए, उसका 1/ε0 गुना होता है। और सारे जो न्यूमेरिकल बेस आपको क्लियर करा दिए हैं, बस इसमें इतना ही है।